हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके, मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूं और आपको पता है मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूं। फ्रेंचाइजी है मेरे पास शेर खान की, और शेर खान रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस आपको बना करके एजुकेट करता रहता हूं और आपको हेल्प भी करता हूं। अपने मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूँ, फ्रेंचाइजी है मेरे पास, सूरत में रहता हूँ। तो आप पैन इंडिया कहीं भी हो, आपको शेर खान रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकते हो। ओके, तो चलिए, एक शेर खान का फीचर है, अभी अपडेट उन्होंने काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है, तो मैं उस अपडेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें और वो कैसे आप उसको हेल्प कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईजी है, मतलब इसको ईजी कह रहे हैं तो ईजी ऑप्शन उन्होंने नाम दे रखा है। ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, जहाँ पे आपको बार बार स्ट्राइक्स को ऐड नहीं करना पड़ता, वहाँ पे ऑटोमेटेड स्ट्राइक्स होंगी और आप धड़ाधड़ वहाँ पे ट्रेड करिए। वो आपका थोड़ा फ्रीक्वेंटली रहेगा, मतलब आप जल्दी से ट्रेड कर सकते हो अपने व्यूज़ के हिसाब से, बिकॉज ऑप्शन की प्राइस क्या होती है, बहुत वॉलेटाइल होती है। तो आपका जब तक व्यू बनेगा आप उसको ऐड करोगे तब तक वो आपका प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ईजी ऑप्शन। एक फंक्शन इन्होंने इनेबल कर रखा है। ओके, तो वो कैसे होगा और उसका बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जस्ट पेशेंस के साथ देखिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको मैंने बताया आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। शेर खान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेड टाइगर वाइज हो, चाहे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो सब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उस सेगमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए आपका मार्केट वॉच, इस मार्केट वॉच पे आ जाइए। ये बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए, एकदम याद रखिए। ऑटोमेटेड वहाँ पे स्ट्राइक्स ऐड होंगी, उनको आपको खाली बाई सेल करना है अपने व्यू के हिसाब से। तो आपको मार्केट वॉच पे क्लिक करना है एंड मार्केट वॉच पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ये आपका मार्केट वॉच का सेक्शन है, यहाँ पे आपको मार्केट वॉच सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए काफ़ी है, जैसे आप यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करते हो तो आपका निफ्टी के स्टॉक्स आ जाएंगे। ओके, बट आपको यहाँ पे आकर के ईजी ऑप्शन, ये जो देखिए ईजी ऑप्शन करके लिखा हुआ है, इस पर आपको टिक करना है। तो ईजी ऑप्शन पे आप टिक करिए और अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपका एक तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस आ गया और यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर आ गया। ये हमेशा नियर फ्यूचर आएगा। नियर फ्यूचर मतलब कि जो करंट एक्सपायरी चल रही होगी उसी का आएगा। ओके, एंड देन उसके बाद देखो आपके यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट स्ट्राइक्स आ गई हैं। तो अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हो। आपको कैसे स्ट्राइक, जैसे यहाँ पे देखो 18,900, तो जो पुट ऑप्शन के सेलर हैं, मतलब जो बेसिकली सेलिंग करते हैं, उनके लिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे ये 4 रुपये जीरो हो जाने वाला है, तो वो चीज़ ठीक है। बट जो ट्रेडिंग कर रहा है बाई करके, तो उसको तो 4 रुपये से कोई मतलब है नहीं, वो टाइम डीके में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो स्ट्राइक्स हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी स्ट्राइक्स हैं आप चेंज वहाँ पे कर सकते हो, उसको मैं बताता हूँ। तो अब इसका देखो बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्राइक सिलेक्टेड रहेंगी। आपका जैसे कोई व्यू बना, जैसे लेट से अभी स्पॉट है 19,370, तो 370 पे अगर है और आपको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 19,300 पे आकर के ये रहा इसका कॉल ऑप्शन, आप बाई कर सकते हो। तो ये एक ईजी यहाँ पे आपको रहेगा, तुरंत आपको आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका बाई सेगमेंट में चले जाएगा तो आपका बाई हो जाएगा। ओके, अब ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे स्ट्राइक्स प्राइस ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है, यहाँ पे स्पॉट का भी रेट दिखेगा आप, ताकि एक व्यू बना सको। क्लियर। अब हम चलते हैं इसमें जो चेंज होता है वो चेंज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहला चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। तो चेंज कैसे आप समझोगे, सिंपली यहाँ पे देखो सेटिंग्स करके दिया हुआ है, तो आप सेटिंग पे जाइए और आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेटिंग के पहले एक बार मैं इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि किस में आपको करना है। जैसे लेट से निफ्टी में करना है तो आप यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करके रखोगे। यहाँ पे लेट से मैंने निफ्टी कर रखा तो निफ्टी का आएगा, बैंक निफ्टी कर दिया तो बैंक निफ्टी का आ जाएगा, फिर निफ्टी कर दिया तो फिर निफ्टी का आ जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और लिमिटेड रहेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इसकी रेंज होगी कि कितने ऊपर की कितने नीचे की, मतलब एटीएम स्ट्राइक से कितना ऊपर कितना नीचे। लेट से मैं यहाँ पे निफ्टी रखता हूँ एक बार एंड देन उसके बाद मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो सेटिंग पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, जा करके सेटिंग पे आकर के अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट नेम आपका है और इसमें आपका एक्सपायरी आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। ओके, कुछ लोग अगले एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं तो आप एक्सपायरी वाइज सिलेक्ट कर रखोगे। अब यहाँ पे देखो एटीएम सेंटर स्ट्राइक कराएगी तो जो सेंटर स्ट्राइक होगी 19,400 की होगी। ये एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ले लेता है मार्केट के हिसाब से। ओके, आप यहाँ पे इसको टेंशन मत लीजिए। और दूसरा यहाँ पे देखिए 5 एबो सेंटर स्ट्राइक, तो इसका मतलब क्या है, 19,400 के 5 स्ट्राइक ऊपर, यानी कि 450, 500, 550, 600, 650 ऐसे दिखाएगा। यानी 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे, यानी कि 19,350, 19,300, 19,250, 19,200 ऐसे दिखाएगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कितना, जैसे आपको बहुत नीचे नहीं जाना है तो आप यहाँ पे सिर्फ 3 सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे फिर 3 सिलेक्ट कर लो। अब आप इसको अप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो देखो सिर्फ 3 स्ट्राइक ऊपर नीचे।
ओके, तो सिर्फ 3 स्ट्राइक ऊपर नीचे, मतलब आप एटीएम पे ज़्यादातर काम करोगे। आज चूंकि वेडनेसडे है तो यहाँ पे देखिए जो ओटीएम की स्ट्राइक्स है उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। बायर के लिए तो आपको यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक्स आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये आप यहाँ पे याद रखिए, पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए ये आपका 19,100 आपका आईटीएम है, 19,200 आपका आईटीएम है, 19,300 भी आपका आईटीएम है। तो यहाँ पे 19,400 आपका देखिए एटीएम रहेगा, तो आप इसमें एटीएम पे ट्रेड करो या फिर आईटीएम पे ट्रेड करो, ये रही आपके। ओके, और पुट के भी उसी हिसाब से, पुट के हिसाब से आपके रहेंगे। पुट के भी देखो 19,200 ओटीएम है, 19,300 आपका अभी आईटीएम है, तो आप यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें फिर से मैं जाता हूँ, लेट से मुझे चाहिए सिर्फ 2 स्ट्राइक ऊपर नीचे, तो 2 स्ट्राइक ऊपर नीचे चाहिए। ओके, मैं सिर्फ एटीएम और 1 स्ट्राइक आईटीएम वैसा चाहता हूँ, तो वैसा मेरा मतलब कुछ वो नहीं करना है। सो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी 5 करता हूँ, बिकॉज 5 स्ट्राइक सही रहता है, बायर के लिए भी सही होता है, सेलर के लिए भी सही होता है। ओके, ये हो गया। लेकिन अब ये तो हमने सेटिंग कर दिया, तो हमारा 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने देखा कि 450 यानी 50 वाली स्ट्राइक भी हैं, 50 के मल्टीपल वाली स्ट्राइक भी हैं। सो 50 के मल्टीपल वाली स्ट्राइक का हम क्या करेंगे, हमें तो उसमें ट्रेड करना नहीं है। ओके, कुछ लोग होते हैं 50 के मल्टीपल में ट्रेड नहीं करते, दैट इज जैसे कि 19,450 में नहीं ट्रेड करेंगे, 19,500 में करेंगे, 19,550 में नहीं करेंगे, 19,600 में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी अच्छी आती है उसमें अच्छी खासी, बट वो एक्सपायरी के दिन आती है। ओके, तो उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, दैट डजंट वरी, बट कुछ लोग नहीं करते। जैसे कि मैं ट्रेड नहीं करता, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं उसमें ट्रेड नहीं करता। मैं हमेशा 100 की मल्टीपल के स्ट्राइक में लेता हूं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी एंड वहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी अच्छी रहती है। तो अब मुझे उसको खत्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इस वाले सेगमेंट पर देखो 100 स्ट्राइक्स प्राइस डिफरेंस, तो यहाँ पर अगर मैं 100 क्लिक कर दूंगा या फिर 50 क्लिक कर दूंगा तो 50 वाला डिफरेंस आएगा। बट ये चीज़ सिर्फ निफ्टी के लिए काम करेगी, बैंक निफ्टी के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो वैसे भी 100 का मल्टीपल होता है। तो आप अगर इसको 50 कर दोगे तो वो 50 में भी दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये सिर्फ 100 वाला दिखेगा। ओके, अगर मैंने 100 कर दिया, इसको मैंने इनेबल कर दिया, अब देखो मेरा इनेबल्ड है। ओके, सिंपली अब यहाँ पे चलो एक बार देखते हैं, अप्लाई 5 मैंने कर दिया, अप्लाई, ये देखिए 19,150, 19,150, 19,250 ये सब आ गया। अब मैं जाता हूँ उसमें और एक बार उसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। ये देखिए सिर्फ 900 के मल्टीपल के स्ट्राइक आ गई, मतलब 100 के मल्टीपल के स्ट्राइक आ गई। सो ये आपको बेनिफिट होता है, तो आप वहाँ पे वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा फंक्शन हम देखते हैं। दूसरा फंक्शन है यहाँ पे सो सेम स्ट्राइक कॉल एंड पुट ऑप्शन। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ कॉल दिखाएगा, सिर्फ पुट दिखाएगा। बट यहाँ पे आप दोनों रखोगे तो कॉल स्ट्राइक और कॉल और पुट दोनों दिखाएगा। ये चीज़ आपको करना है। यहाँ पे आप अगर चाहते हो ऊपर आपको स्पॉट प्राइस ना दिखे, बट ऐसा मत करना, आपको स्पॉट प्राइस देखना जरूरी है, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपका जो अंडरलाइन एसेट है वो कहाँ जा रहा है। तो आप इसको चाहो तो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट प्राइस को जरूर रखना है, क्लियर, आपको स्पॉट प्राइस को जरूर रखना है, आपको स्पॉट प्राइस को हटाना नहीं है। एंड यहाँ पे फ्यूचर, तो फ्यूचर की प्राइस आप चाहो तो हटा सकते हो, बट फ्यूचर की प्राइस भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तब। सो सिंपल है यहाँ पे फंडा, आप ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक और ये सेगमेंट मिलेगा आपको, सिर्फ कॉल चाहिए कि सिर्फ पुट चाहिए। सो कुछ लोग होते हैं जो ऊपर की तरफ कॉल यानी कि ओटीएम के कॉल और ओटीएम के पुट लेना चाहते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट होगा। आप अगर चाहो तो ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे आप जैसे लेट से ये 105 स्ट्राइक एपो यानी कि 5 ऊपर, कुछ लोग आईटीएम में ही ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ ओटीएम में ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे। जिन लोगों को सिर्फ आईटीएम में ट्रेड करना है तो उनको क्या करना है, ऊपर वाला पुट लेना है और नीचे वाला कॉल लेना है, तो उनका आईटीएम हो जाएगा। अब आईटीएम जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, स्पॉट प्राइस से नीचे की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन के लिए आईटीएम होती है और स्पॉट प्राइस से ऊपर की स्ट्राइक पुट ऑप्शन के लिए आईटीएम होती हैं। सो कुछ लोग सिर्फ आईटीएम में ट्रेड करते हैं, तो उनको चलो आईटीएम बना देते हैं। तो मुझे आईटीएम के लिए क्या करना है, मुझे आईटीएम के लिए ट्रेड करना है पुट ऑप्शन में ऊपर की तरफ स्ट्राइक यानी स्पॉट प्राइस से ऊपर वाली 19,400 से ऊपर वाली 19,500, 19,600, 19,700, तो वो मेरी आईटीएम हो जाएंगे पुट के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉल को सिलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ यहाँ पे पुट को रखूंगा, तो सिर्फ पुट को रखूंगा तो ये मेरी हो जाएंगे आईटीएम पुट। उसी तरह नीचे वाली स्ट्राइक, तो मैं इसको पुट को बंद कर दूंगा, कॉल को रखूंगा तो मेरा आईटीएम हो जाएगा कॉल। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आईटीएम स्ट्राइक आ गई, तो वो जो 5 रुपये 7 रुपये वाला प्रॉब्लम था वो दूर हो जाएगा, मतलब प्रीमियम का। यहाँ पे मेरे पास आईटीएम है 18,900 का कॉल, 19,000 का कॉल, 19,100 का कॉल, ये चीज़ क्लियर। तो आप इसको कर सकते हो। बेसिकली आप चाहो तो 3 स्ट्राइक को रखो आईटीएम में, तो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा। आप अगर आईटीएम में ट्रेड करते हो तब ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ पे फिर से अब मैं सेट करता हूँ, लेट से मुझे सिर्फ ओटीएम में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ कॉल बंद रखूँगा और ऊपर की तरफ कॉल चालू रखूँगा और नीचे की तरफ पुट चालू रखूँगा। ये हो गया मेरा। तो ये सिर्फ मेरा आईटीएम दिखेगा, बट आईटीएम में ओटीएम
ओटीएम आपको दिखेगा, बट ओटीएम में बहुत ज़्यादा मत जाना। ओटीएम में सिर्फ 2 पॉइंट जाया करो, 2 स्ट्राइक ऊपर जाया करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, सिर्फ 2 स्ट्राइक ओटीएम जाया करो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो ये 19,200 है, 19,000। बाय द वे आपको ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए, ओके, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जो पसंद करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। बट मेरे हिसाब से आप ओटीएम में ट्रेड मत करो। ओटीएम में तभी ट्रेड करो जब एक्सपायरी में दूर हो। जैसे अभी आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आपको ओटीएम में नहीं जाना चाहिए। आपको वेडनेसडे में एटीएम में जाओ या फिर आईटीएम में जाओ, एक स्ट्राइक नीचे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट इट्स अप टू यू। मेरा काम है समझाना और बताना, करना या ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी मैनेज करना चाहो वो कर सकते हो। बहुत ही सर्विसेज यहाँ पे दे रखी है, मैं तो सब लगा के रखता हूँ, देयर इज नथिंग टू वरी। मैं बेसिकली आईटीएम में ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं बताऊँ अपनी चीज़, तो मैं सिंपली यहाँ पे पुट को बंद कर दूंगा और यहाँ पे कॉल को बंद कर दूंगा, यहाँ पे पुट को बंद कर दूंगा। तो मुझे सॉरी उल्टा हो गया, मुझे आईटीएम चाहिए, तो यहाँ पर मैं पुट को रखूंगा और यहाँ पे कॉल को चालू रखूंगा, पुट को। तो ये मेरी आईटीएम हो गई। ओके, मैं 3 स्ट्राइक आईटीएम रखता हूँ ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब ये देखो मेरा क्या हो जाएगा, 3 स्ट्राइक ऊपर का पुट मुझे दिखेगा, यानी मुझे 19,400 के ऊपर 19,500 का, 19,600 का, 19,700 का पुट दिखेगा, तो वो आईटीएम हो गया मेरे लिए। और 3 स्ट्राइक नीचे यानी 19,300 का, 19,200 का, 19,100 का मुझे कॉल दिखेगा, तो वो आईटीएम हो गया मेरे लिए। तो ये बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और 100 के मल्टीपल में है तो 100 के मल्टीपल में। ओके, अप्लाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत ही मतलब क्वालिटी आ गए हैं। 400 का मेरे पास एटीएम है। ओके, मेरे पास एटीएम यहाँ पे है, मैं चाहूँ तो आईटीएम में कर सकता हूँ ये। सो क्वालिटी है यहाँ पे, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब बाई सेल करना तो बहुत ही आसान है, आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। जैसे लेट से मुझे अभी लगता है कि लेट से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, 19,200 का कॉल ले लूँगा। तो 19,200 का कॉल या फिर 19,300 का कॉल, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर और यहाँ पर बाई पर क्लिक कर दूँगा। तो ये देखो आपको अभी तो ये बहुत अच्छा आने लगा है कि कितना बैलेंस चाहिए। ओके, अवेलेबल बैलेंस जो भी आपका होगा और यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड मार्जिन, तो आपको कितना मार्जिन चाहिए, यानी आपका मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि मुझे अगर एक लॉट बाई करना है इसका, सो मुझे 5,625 चाहिए। ओके, सो ये आपको डेफिनेटली आ जाएगा। आप अगर इसका 2 लॉट लेना चाहते हो तो ये भी आपको आ जाएगा। 2 लॉट अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसमें देखो 11,250 आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, 50 मल्टीप्लाइड बाई ये प्राइस, जब आप जिस पे बाई करना चाहते हो। तो ये बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ओके, अब सिंपली आपको कॉल और बाई मतलब बाई सेल करना तो मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, मेरा वीडियो है। मैं स्पेशल नए वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा अभी, चूँकि जो अपडेट्स आ रहे हैं स्टॉक में, मतलब शेर खान के एप्लीकेशन में, सो उसके हिसाब से मैं अपडेट आपको शेयर करता रहूँगा ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सकें। बट फिलहाल ये ईजी ऑप्शन के लिए था, आप इसको जरूर यूज़ करिए। आपका रेडीमेड स्ट्राइक हो जाएगा, मतलब ये रेडीमेड स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी चाहिए, सो बैंक निफ्टी में अभी फिन निफ्टी में भी बहुत अच्छे ट्रेड होने लगे हैं। तो मंडे एंड ट्यूसडे आप जो है कि फिन निफ्टी में ट्रेड करो, अब उसमें अच्छी लिक्विडिटी आती है, वहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिलता है। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, आप इसका यूज़ करिए। और मैं फिर से बताऊं, अगर कोई कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी हो शेर खान एप्लीकेशन रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके आरएम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली आप मुझे कॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। दैट डजंट वरी। ओके, और फिर से एक बार अपनी रिसर्च करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो सिर्फ वीडियो बनाया एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया। यहाँ पे कोई का कॉल बाई करना है, कोई पुट बाई करना है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये आप अपने एनालिसिस के हिसाब से करना। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ और आपको हेल्प करूँगा अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं एक बार फिर से अपना नंबर दे देता हूँ, 9737554319। और एक छोटी सी अपडेट अगर आप चाहो तो, मैं एक्चुअली मेरी क्लासेस चलती हैं हर महीने। सो हर महीने 20 तारीख को नई बैच चालू होती है, तो आप अगर चाहो तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तब, तो हर महीने 20 तारीख से बैच चालू होती है। फिलहाल जुलाई महीना चला है, सो जुलाई वाली बैच 20 जुलाई से चालू होगी। सो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वैसे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, होम पे ही आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।